चले सुने, हम लोग क्लास 12 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7.2 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 21 तक पूरा कर लिए थे, ठीक है ना। अब 22 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। 22 वाला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर ब्रैकेट में 7 माइनस 4x करके लिखा जा रहा है, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जिसे मैं कह सकता हूँ क्या, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में आप देख सकते हैं कि अगर मैं करना चाहूँ तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो मिलेगा वो क्या होगा, tan x मिलेगा, बट x के स्थान पे 7 माइनस 4x लिखा जा रहा है। मुझे करना क्या, x के गुणांक है उसको हम डिवाइड बाय में लिख सकते हैं। तो एक तो तरीका ये रहा। दूसरा तरीका ये है कि आप 7 माइनस 4x को क्या मान सकते हैं, t सपोज कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, आप ऐसे ही कर लीजिए। देखिए सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, tan ही होता है ना, तो बदलना क्या हो तो जाएगा डायरेक्टली। हाँ, लिख सकते हैं इंटीग्रेशन। देखिएगा सेक स्क्वायर ब्रैकेट में 7 माइनस 4x करके लिखा जा रहा है इंटू dx। अब आप मुझे यहाँ करना क्या, 7 माइनस 4x का स्थान पे क्या लिख सकते हो, t सपोज कर सकते हो। अब ये चीज मानने के बाद करना क्या, आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 7 कांस्टेंट नंबर, इनका डिफरेंशिएशन 0 और यहाँ पर 4x का क्या होगा, 4 होगा, और ये dx इक्वल टू क्या मिला, dt। मैं लिख सकता हूँ क्या, dx के स्थान पे लिख सकता हूँ माइनस dt अपॉन 4 लिख सकता हूँ। तो आपके पास इंटीग्रेशन में आज सेक स्क्वायर को मैंने सेक स्क्वायर किया, इनके स्थान पे आप t सपोज कर चुके हैं, और ये dx का स्थान पर क्या लिख सकते हो, माइनस dt अपॉन 4। क्या माइनस बाहर कर सकते हो कि नहीं, माइनस तक बाहर नहीं, -1/4 भी बाहर कर सकते हो। तो -1/4 को बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन में क्या बचा, सेक स्क्वायर t dt मिला, और ये -1/4 इनका अगर हम समाकलन करना चाहेंगे तो क्या मिलेगा, tan मिलेगा, और t हमारे पास होगा प्लस c। कुछ नहीं करना है, आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो tan t के स्थान पर लिखेंगे 7 माइनस 4x और प्लस c। ये आपका क्या रहा आंसर, ठीक है ना। इसके बाद सवाल नंबर हम लोग 22 के बाद 23 करने वाले हैं। 23 वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो आप समझ पा रहे हैं इसको रिप्लेस करना है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, ठीक है ना। हाँ, तो करना क्या, आपको साइन इनवर्स x को t सपोज कर लीजिए आप, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन रूट में 1 माइनस क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या मिला, dt मिला। आप लिख सकते हैं ना भैया, हाँ मिल रहा है कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन में आ जाओ, इनके स्थान पर क्या इनके स्थान पे क्या आपने माना है, इनके स्थान पे t माना है कि नहीं, और यहाँ मान लीजिए 1 छुपा है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx स्थान क्या लिखोगे, dt। हमारे पास सीधा बचा क्या, t dt। यहाँ x फॉर n लगाना चाहोगे, n की वैल्यू 1 लिखी जा रही, तो t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c कर लीजिए। हाँ, अब नहीं 3/2 का, ठीक है ना। t के स्थान पे क्या आपने माना, साइन इनवर्स x, इनका होल स्क्वायर करो बटे 2 प्लस c आंसर आपका। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 23 हो चुका है। 23 के बाद 24 में इधर कर रहा हूँ, ठीक है ना। 24 वाला क्वेश्चन क्या है, 2 cos इंटीग्रेशन में 2 cos x माइनस 3 sin x और डिवाइड बाई 6। एक काम करो, क्वेश्चन हमारे पास आप देख पा रहे हो ना, अभी मैं क्वेश्चन से ही सॉल्व, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या इसमें से आप 2 कॉमन कर सकते हो क्या, इनमें से देखो 2 कॉमन करोगे मतलब 1/2 को बाहर कर ले रहा हूँ, तो हमारे पास बचेगा 3 cos x प्लस 2 sin x बचेगा क्या। अब आप क्या करें जानते हैं, अब आप इनको t सपोज कर लीजिए। अगर अब ये करते हैं क्या, 3 cos x प्लस 2 sin x स्थान पे क्या मान रहे हैं, t। इनका अवकलन जब आप करेंगे तो 3 को मैं 3 करूंगा, cos x का क्या होगा, माइनस sin x, माइनस आ गया sin x होगा, प्लस 2 sin x का क्या होगा, cos x। इनको ब्रैकेट करो, dx बराबर क्या मिला, dt। देखो ये वाली वैल्यू यहाँ मिल रहा है कि नहीं, आंसर मिल रहा है कि नहीं, देखो माइन, हाँ आगे पीछे उससे दिक्कत नहीं है। तो 1/2 का आपने बाहर किया, इसके स्थान पे क्या आपने लिख सकते हो, dt लिख सकते हो आप, और इसके स्थान पे t लिख सकते हो, क्योंकि इसका फार्मूला बन रहा है, लॉग का बन गया। वो लिख सकते हो log t प्लस c, और t की वैल्यू जो है आप ये रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आप ये
नहीं करेगा दिमाग काम जब आप प्रयास करेंगे और बढ़िया से स्थिर होकर के सोचेंगे, पढ़ेंगे, कुछ पीछे का रिवीजन देखिए, आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व किया करें, मेरी बात समझिए। तो जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन आप 22 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप 22 से अगर हल करना चाह रहे हैं अपने मन से, तो 20 से स्टार्ट करिए। आप 20 पढ़े हैं, 19-20 आप पढ़े हैं, 20-19 फिर से पढ़िए आप और पढ़ेंगे तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से स्टेप किस प्रकार से हम कर रहे थे। तो वो चीज़ें भी याद हो जाएँगी, तो उसके बाद आप 22 को समझ जाएँगे कि यहाँ पर हमें क्या रिप्लेस करना है, किसको टी से पुट करना है, 21 में क्या करना है, 23 में क्या करना है, 24 में क्या करना है, तो वो चीज़ें धीरे-धीरे आप अपने आप समझ जाएँगे। जब भी आप स्टार्ट करें उससे 2-4 क्वेश्चन पीछे जो कि मैं करवा चुका हूँ, आप देखकर ही करिए, लेकिन करिए वहाँ से आप। तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना? इतना नोट कर लीजिए आप। ये सुनिए 24 के बाद 25 वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। 25 वाला क्वेश्चन क्या करा भैया? इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में लिखा जा रहा है 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ठीक है ना? अब यहाँ देखिए क्या कि जो हमारे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको अंश में ले जा सकते हो, यानी ये चीज़ अगर अंश में लिखोगे तो क्या होगा? सेक बन जाएगा कि नहीं? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ लिखा जा रहा 1 माइनस tan x इनका होल पावर 2 इंटू dx हुआ। अब यहाँ 1 माइनस tan x को मैं t मानूंगा क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर x होगा कि नहीं? तो आप यहाँ कर लीजिए क्या 1 माइनस tan x को मैं t सपोज कर सकता हूँ, ठीक है ना? तो 1 का 0 हो जाएगा, tan का होगा सेक स्क्वायर x dx मिलेगा और बराबर आपके पास क्या हुआ? dt। अब अगर माइनस को उस तरफ करना चाह रहा हूँ लिख सकते हो सेक स्क्वायर x dx बराबर क्या मिलेगा? माइनस dt मिला। अब आ जाओ क्वेश्चन पर, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है सेक स्क्वायर एक्स dx का स्थान पे लिख सकते हो माइनस dt मैंने लिखा और 1 अपॉन टी चूंकि यहाँ 1 माइनस tan x का स्थान पे t सपोज किया तो t लिखेंगे आप, इनका पावर 2 है 2 कर लो, माइनस को मैंने बाहर कर लिया तो बचा हमारे पास क्या ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस 2 इंटू डी टी मिलेगा और एक्स पावर जब ये लगाओगे टी पावर क्या होगा माइनस 1 अपॉन माइनस 1 होगा, माइनस से माइनस कट गया, इसको 1 अपॉन टी लिख सकते हो प्लस सी, वैल्यू रख दीजिए आप तो 1 अपॉन टी अर्थात 1 माइनस tan x प्लस सी आंसर हो गया। सवाल नंबर आपका ये 25 वाला पूरा हुआ। 26 देखिए बाप, 26 वाला क्वेश्चन ये कह रहा कि अंडर रूट कॉस या कॉस अंडर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, तो ये भी तो सिंपल है। आप यहाँ रूट एक्स का स्थान पे टी सपोज कर लो, तो रूट एक्स का समाकलन नहीं अवकलन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स बताया है ना, रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होगा कि नहीं? dx बराबर क्या हुआ dt, ये 2 को उस तरफ कर दीजिए तो 1/√x dx बराबर क्या मिला 2 dt मिला। आ जाओ क्वेश्चन में इंटीग्रेशन cos, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हो t आपने माना है और यहाँ 1 छुपा है 1/√x dx का स्थान क्या लिखोगे 2 dt, तो 2 dt मिला, 2 को बाहर कर लीजिए बचा हमारे पास cos t इंटू dt और आप समझ सकते हैं cos का हमारे पास समाकलन क्या होता है साइन, तो साइन t करेंगे प्लस c, तो 2 साइन किया मैंने t के स्थान पर क्या आप रखेंगे रूट एक्स, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ रूट एक्स और प्लस सी, तो ये आपका आंसर पूरा हुआ। इसके बाद 26 के बाद 27 वाला देखो, 27 वाला क्वेश्चन आपका ये है कि 27 वाला मतलब ये वाला, ठीक है ना? इंटीग्रेशन रूट में आपका है साइन 2x इंटू रूट से बाहर लिखा जा रहा है cos 2x इंटू डी टी, तो सिंपल सी बात जो रूट में वैल्यू लिखी जा रही है उसको टी रिप्लेस कर लो आप टी के पदों में, तो हमारे पास साइन 2x इक्वल टू टी लेंगे, कास साइन 2x का अवकलन क्या होता है कास 2x होता है, साइन का कॉस होगा बढ़िया अवकलन अवकलन, फिर 2x का पुनः करेंगे 2 आ जाएगा, 2x का पुनः करेंगे 2 आएगा, फिर dx बराबर क्या मिला dt, इनको पक्षांतर कर दिए cos 2x dx बराबर क्या मिला dt अपॉन 2 मिला। आ जाओ सवाल, इनके स्थान पे क्या लिख सकते हो t और इनके स्थान पर क्या लिख सकते हो dt बाई 2, 1/2 को मैंने बाहर कर लिया, बचा रूट में t इंटू डी टी। अब इसका समाकलन तो करना जानते हो ना, कैसे करोगे आप? हाँ इसको लिख सकते हो t के पावर 1/2 लिख सकते हो ना dt, 1/2 को अगर हम समाकलन करना चाहेंगे एक्सपोनेंट वाले फार्मूले से, हाँ 1/2 t की पावर 3/2 बटे में 3, 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 मिला और t के स्थान पर आपने क्या मान कर रखा है
तो लिख दीजिए साइन 2x का होल पावर क्या 3/2 प्लस सी कर लो आंसर होगा 28 वाला क्वेश्चन आप क्या करेंगे 1 प्लस साइन एक्स को टी मान सकते हैं अंश वाला वैल्यू अपने आप मिल जाएगा ठीक है नोट कर लो टास्क फिर आगे चलते हैं